श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जीवन गाथा सुनाने वाली हूँ। आइए जानते हैं कि महर्षि जी कैसे एक साधारण परिवार में जन्म लेके इतने महान संत कहलाए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 28 अप्रैल सन 1885 ईस्वी मंगलवार को बिहार जिला अंतर्गत पूर्व सहरसा जिला, जो कि अब मधेपुरा जिले के नाम से जाना जाता है, कि मजुआ खोकसी श्याम नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ हुआ था। जन्म से ही इनके सिर पर 7 जटाएं थी, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिए जाने पर भी दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः अपने आप 7 की 7 जटाओं में उलझ जाती थी। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किसी योगी महात्मा का जन्म हुआ है। ज्योतिषियों ने इनका राशि का नाम राम अनुग्रह लाल दास रखा। पीछे इनके पिता के चाचा जी भरत लाल दास जी ने इनका नाम बदलकर मेही लाल रख दिया। महर्षि जी का पितृगृह पुरैनिया जिला अंतर्गत सिकलीगढ़ धरारा नामक ग्राम में अवस्थित है। मैथिल कर्ण कायस्थ कुलोत्पन्न इनके पिता श्री बबूजन लाल दास जी यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े संपन्न थे, तथापि शौक से बरसों तक बनेली राज्य के एक कर्मचारी रहे। जब महर्षि जी केवल 4 वर्ष के थे, तभी इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती जी का देहांत हो गया। बालक महर्षि जी को इनके पिता और इनकी बड़ी बहन झूलन देवी जी ने इतने स्नेह और सुख सुविधा पूर्ण वातावरण में पालित पोषित किया कि इन्हें अपनी माता का अभाव कभी खटक नहीं पाया। 5 वर्ष की अवस्था में विधिवत मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें इन्होंने कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी सीखी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में पुरैनिया जिला स्कूल में पुराने अष्टम वर्ग में अपना नाम लिखवाया। यहाँ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ पूर्व आध्यात्मिक संस्कार से प्रेरित होकर रामचरितमानस, महाभारत, सुख सागर आदि धर्म ग्रंथों का भी अवलोकन करते थे और शिव को इष्ट मानकर उनके प्रति जल भी चढ़ाया करते थे। इसी अवधि के दौरान सन 1902 ईस्वी में इन्होंने ज्योतराम राय जिला कटिहार के एक दरियापंथी साधु स्वामी श्री रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से किए जाने वाले त्राटक की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से अभ्यास भी करने लगे। योग साधना की ओर बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण अब ये पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीन होने लगे और मन ही मन साधुओं की संगति चाहने लगे। यूं तो कई बार आपके मन में गृह त्याग का आवेग उठा, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश आपको घर लौटना पड़ा। आपका अंतिम गृह त्याग तब हुआ जब सन 1904 ईस्वी में 3 जुलाई से शुरू हो रही एंट्रेंस के फर्स्ट क्लास की परीक्षा, जो कि अभी मैट्रिक के नाम से जानते हैं, में ये सम्मिलित हुए। दूसरे दिन अंग्रेजी की परीक्षा थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न में बिल्डर्स नामक कविता की जिन प्रारंभिक 4 पंक्तियों की व्याख्या अंग्रेजी में लिखने का निर्देश किया गया था, वे 4 पंक्तियां इस प्रकार थीं। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी राइज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने प्रतिदिन के सुकर्म व कुकर्म रूपी ईंटों से बनता व बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते रहना चाहिए। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और ईश्वर भक्ति से सर्वश्रेष्ठ और कोई भी सत्कर्म नहीं है। इन 4 पंक्तियों की व्याख्या लिखते लिखते आप में वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि आप अंत में रामचरितमानस की चौपाई दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई लिखकर परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया और यहीं आपकी स्कूली शिक्षा का सदा के लिए अंत हो गया। आपने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना समस्त जीवन बिता देने का संकल्प लिया। आप अपने पहले गुरु स्वामी श्री रामानंद जी की कुटिया आकर उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे, परंतु वे आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ण तृप्ति न कर सकी। इसलिए किन्हीं सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज के लिए आप निकल पड़े। भारत के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों की आपने यात्रा की, परंतु कहीं भी आपके चित्त को समाधान न मिला। समाधान न मिलने पर आप उदासीन मन से अपने गुरुदेव के आश्रम ज्योतराम राय लौट आए और वहीं रहकर उनकी परिचर्चा करने लगे। इसी दौरान आप गुरुजी का पत्र लाने और गिराने के लिए बार बार डाकघर जाया करते थे। वहां आपको रामदास जी से बराबर भेंट हुआ करती थी। रामदास जी प्राथमिक विद्यालय ज्योतराम राय के अध्यापक तथा वहीं के शाखा डाकघर में पोस्ट मास्टर थे। इनके एक मित्र थे धीरज लाल गुप्त, जो पुरैनिया जिला के मनिहारी थाना के नंदनपुर ग्राम के निवासी थे। ये काठगोला विद्यालय के अध्यापक और वहीं के सब पोस्ट मास्टर थे। दोनों आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बाद में मुरादाबाद के संत
बाबा देवी साहब से दीक्षित हो गए थे। वे ही संत बाबा देवी साहब आगे चलकर आपके भी सतगुरु हुए, जिनकी चर्चा आगे आएगी। रामदास जी से डाकघर में आपको भेंट होते रहने के कारण बातचीत होती रहती थी। रामदास जी ने अपने कबीरपंथी गुरु उग्र नाम साहब की बड़ी प्रशंसा आपसे की। आप इनसे बहुत प्रभावित हुए और कबीर धर्मनगर जाने के लिए सोचने लगे। आपने कबीर धर्मनगर की ओर प्रस्थान किया। आप अपनी अभिलषित वस्तु सार शब्द का भेद की खोज में थे। क्योंकि आपके गुरु दरियापंथी थे, तो आप अक्सर दरिया साहब की पुस्तकें पढ़ा करते थे। उन पुस्तकों में सार शब्द की चर्चा थी। उसमें लिखा था कि सार शब्द के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उसके अर्थ और रहस्य को समझने की व्याग्रता आप में उत्पन्न होती रहती थी। आप वहाँ 11 दिन रहे, पर कभी साधन भजन की चर्चा नहीं सुनी। एक दिन उग्रनाम साहब ने आपसे पूछा, आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? आपने उत्तर दिया, सार शब्द संबंधी जिज्ञासा के समाधान के लिए। उत्तर में साहब जी ने एक साधु को आदेश दिया कि ये पाठ करने के लिए जो जो ग्रंथ मांगे इन्हें दे दिया करना। आपने समझ लिया कि यहाँ आपकी जिज्ञासा का समाधान होने वाला नहीं है। ग्रंथों के आवरण में अनुभूति की कमी छिपाई जाती भी आपको मालूम पड़ी। इसके बाद कबीर धर्मनगर से आप गुरुजी के पास ज्योतराम राय लौट आए। रामदास जी से मिलने पर आपने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई और बोले, आप लोग तो उग्रनाम साहब की बड़ी तारीफ करते थे, किंतु मुझे तो उनमें कोई विशेषता नजर नहीं आई। यह सुनकर वे बिगड़ गए और बोले, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ दिनों के बाद आपने सुना कि अब वे ऐसे मत में चले गए हैं जो गुरु को नहीं मानता। इसके बाद आपके मन में धीरज लाल गुप्त और रामदास के प्रति और भी अविश्वास बढ़ गया कि जो गुरु को नहीं मानता तो उसका कैसे काम चलेगा। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर ना मिलने से आपकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। इसी व्याकुलता को देख रामदास जी ने एक बार फिर आपको बुलाया और आपको सुयोग पात्र जानकर संतमत सिद्धांत की बातें आपके आकुल मस्तिष्क एवं अशांत हृदय में प्रवेश कराने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन आप शंकाशील मन से उसे खंडित करने में ही लगे रहे। इस पर रामदास जी ने आपसे कहा, आप कितना भी मानस जप और मानस ध्यान कीजिए, पर सार शब्द की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती, और बिना सार शब्द के परमात्मा की उपलब्धि सर्वथा असंभव है। तर्क वितर्क वाद विवाद में बदल गया। वाद विवाद गर्मा गर्म बहस में, गर्मा गर्म बहस आविष्ट वाणी में, और आविष्ट वाणी क्रोध की अग्नि में परिणत हो गई। रामदास ने कहा, आपके गुरु सार शब्द से अनविज्ञ हैं। आपने उत्तर दिया, खबरदार जो कभी गुरु निंदा की। इसके बाद दोनों प्रतिकूल दिशा में चल पड़े। इस घटना के बाद रामदास जी से आपका वार्तालाप बंद हो गया और उन्होंने भी आपकी कुटी होकर आने जाने वाले पथ से आना जाना छोड़ दिया। यद्यपि उनसे आपको विरोध हो गया था, तथापि उनके चले जाने से आपको अभाव की अनुभूति हुई। आपके बाहरी मन ने उनके विचारों को अमान्य कर दिया था, लेकिन उनकी वाणी से आपके मन में जो संतमत के प्रति अभिरुचि का बीज वपन हुआ था, वह समय पाकर अंकुरित हुआ। एक दिन अवसर पाकर आप रामदास जी के मित्र धीरज लाल गुप्त जी से जाकर पूछने लगे, आप लोग जिस संतमत की बात कहते हैं वह संतमत क्या है? धीरज लाल जी को रामदास जी से हुई आपके वार्तालाप का पूरा पता था ही, अतः उन्होंने आपको प्रेम के साथ बिठाया और शांति के साथ समझाने का प्रयत्न करने लगे। संसार में जहाँ कहीं भी जो संत हुए हैं, उनका जो मत है वही संत मत है। यह उत्तर आपको इतना पसंद आया कि आपका हृदय आशापूर्ण उत्साह से भर उठा। आपने पूछा, तो संत मत में संत दरिया साहब का भी मत समाविष्ट होगा? उन्होंने कहा, अवश्य। आपने घट रामायण की बड़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी, अतः आपने घट रामायण पढ़ने के लिए मांगा। उन्होंने कहा, अभी घट रामायण नहीं, आप पूज्य बाबा साहब का टीका किया हुआ बाल का आदि और उत्तर का अंत मानस रामायण ले जाइए, उसी का शांत चित्त से अध्ययन मनन कीजिए। आपने बड़ी उत्सुकता से उस ग्रंथ को लाकर मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया, लेकिन समझ नहीं सके। आपने वह ग्रंथ उन्हें लौटाते हुए कहा, यह पुस्तक तो मेरी समझ में नहीं आई, वरंच मेरा संशय और भी बढ़ गया। आप कब मुझे समय देंगे? उन्होंने कहा, आप सत्संग में आइए। आपने कहा, सत्संग में आने का समय मुझे नहीं मिल सकेगा। मेरा 12 बजे रात तक का समय तो गुरु की परिचर्चा में ही बीत जाता है। आप उसके बाद का समय दें। वे बोले, आपकी जब इच्छा हो तब चले आइए। उसी दिन से कुटी और गुरु परिचर्चा का सब काम समाप्त कर 12 बजे रात्रि में आप धीरज लाल जी के निवास पर चले जाते और 2, 2:30, 3 बजे तक ग्रंथों का अर्थ, संतमत साधना की विधि, उनके संयम, सभी संतों द्वारा प्रकट किए गए विचारों की एकता, सामंजस्य आदि के संबंध में एक एक बात उनसे पूछते और वे अपनी प्राप्त चेतना के प्रकाश में उत्तर देते तथा आपके शंकाशील मन और पुराने विचारों के संचित प्रभाव को उचित दिशा में ले जाने का संप्रेषण करते। एकांत और गंभीर भाव से सत्संग कर जब आप वापस कुटी आते तो वहां अपने गुरुदेव को जगे हुए या टहलते हुए पाते। आपकी सेवा और सदाचार से गुरुदेव इतने मुग्ध और प्रसन्न थे कि आपको इस विषय में उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा।
आप प्रतिदिन उस गंभीर निस्तब्ध निशा में जब धीरज लाल जी के यहाँ पधारते तो उन्हें बराबर जगे हुए या पढ़ने लिखने में तल्लीन पाते, या कभी कभी लेटे हुए भी रहते तो जगे हुए रहते। संभवतः वे चुपचाप आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे और जैसे ही आप पहुंचते तुरंत उठकर बैठ जाते और आपसे वार्तालाप करने में निमग्न हो जाते। 3 बजे आपके चले जाने के उपरांत ये अपनी ध्यानोपासना के नियमित कर्म को पूरा करने में लग जाते और दिन भर अपना काम तथा सत्संग को सुनियमित ढंग से चलाते रहने के कार्यों में संलग्न रहते। आप भी 3 बजे वहां से उठकर अपने नित्य कर्म एवं ध्यान भजन कर कुटी के कार्य तथा गुरुदेव की परिचर्चा करने में लग जाते। इस भांति 1909 ईस्वी की मई से जुलाई तक लगातार 3 महीने आप दोनों रात्रि में शायद ही कभी सोए होंगे। इस 3 महीने के तपस्यापूर्ण सत्संग ने आपके अंदर में संत मत के प्रति श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित कर दिया और आप धीरज लाल जी से भजन भेद देने का आग्रह करने लगे। धीरज लाल जी ने जब आपको संत मत की ओर आकर्षित और अनुकूल पाया तब उन्होंने रामदास जी को पंजाब के पते पर पत्र लिखा। वहां से रामदास जी का पत्र आया जिसमें आपके संबंध में यह वाक्य लिखा था, आप जानते ही हैं कि हमसे और उनसे संत मत समझाने और समझने में विवाद हो गया था। आप उनको भजन भेद नहीं बतावे। वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े कट्टर भक्तों में से हैं, दूसरे की कुछ सुनते ही नहीं हैं। धीरज लाल जी ने वह पत्र आपको पढ़ने के लिए दे दिया और आपसे अनुरोध किया कि आप भी एक पत्र उनको संत मत के प्रति अपनी आस्था के संबंध में लिख दें, तब उन्हें विश्वास हो जाएगा। धीरज लाल जी के अनुरोध से आपने रामदास जी को पत्र लिखा, मैं आपके संत मत से सहमत हूँ, अतः यदि बाबा साहब की आज्ञा हो तो मैं जाकर उनके चरण कमल के दर्शन करूं और उनकी सेवा करता रहूं। धीरज लाल जी ने भी आपके संबंध में विस्तृत विवरण सहित एक पत्र रामदास जी को लिखा। इन दोनों पत्रों को पढ़कर रामदास जी को आपके प्रति पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने पूज्यपाद बाबा देवी साहब से आपके जीवन की पूरी कहानी सुनाकर निवेदन किया कि यदि सरकार की आज्ञा हो तो उन्हें श्री चरण की सेवा में बुला लिया जाए। रामदास जी का सारा निवेदन सुनकर बाबा साहब उस समय कुछ नहीं बोले, पर दूसरे दिन स्वयं उनसे कहने लगे, अरे तुमने किस में ही लाल का नाम ले लिया, जो मेरा मन रह रहकर उसी के विषय में विचार करने लगता है और मैं उसको प्रत्यक्ष की भांति देखने लगता हूँ। फिर बोले, अच्छा अभी तो उसे यहाँ मत बुलाओ, लिख दो कि धीरज उसको भजन भेद बता देगा। मैं विजयादशमी में भागलपुर जाऊंगा, वह वहीं आकर मुझसे मिलेगा। रामदास जी ने सारी बातें स्पष्ट पत्र में लिखकर धीरज लाल जी के पास भेज दिया। वह पत्र आपने भी पढ़ा। वह पत्र पढ़कर आपका हृदय खिल उठा। आपने सोचा अब सदयुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर धीरज लाल जी अपने को गृहस्थाश्रमी जानकर एक वैरागी को भजन भेद देने में सकुचाने लगे। धीरज लाल जी को भजन भेद देने में संकोच करते देख आपने उनसे कहा कि आपको यह विचार कर संकोच होता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे एक वैरागी सन्यासी को दीक्षा प्रदान करूं, परंतु मुझे तो एक कुत्ता भी वह रास्ता बता दे तो मैं उसे भी गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। और आपने तो मेरा असीम उपकार किया है, अपना बहुत समय दिया है, कष्ट उठाकर मुझे संत मत समझाने का प्रयास किया है। आपको तो मैं गुरु ही मानता हूँ। परंतु धीरज लाल जी संकोच का परित्याग कर आपको भजन भेद नहीं बता सके। उन्होंने आपसे कहा कि आप भागलपुर जाइए, मैं वहाँ के राजेंद्र सिंह जी वकील के नाम एक पत्र लिखकर आपको दे दूंगा और पत्र पढ़कर वे आपको भजन भेद बतला देंगे। आप पत्र लेकर भागलपुर जिले के मायागंज निवासी राजेंद्र बाबू के निवास स्थान पर आए। राजेंद्र बाबू आपको अपने घर के निकटवर्ती नवनिर्मित सत्संग मंदिर में ले गए। 3 दिनों तक आपने राजेंद्र बाबू के साथ सत्संग किया। तीसरे दिन संध्याकालीन उपासना वेला में आपको राजेंद्र बाबू ने दृष्टि योग की विधि बतला दी। भजन भेद लेने के उपरांत आपने उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। वे बोले, आप साधु होकर मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? आपका गुरु मैं नहीं बल्कि बाबा देवी साहब हैं। आपने उत्तर दिया, अभी तो मैं बाबा साहब का दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ और भजन भेद की युक्ति तो मुझे आपसे मिली है, इसलिए अभी तो मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही वे मेरे गुरु हैं तथा आप सब लोगों के भी गुरु हैं। फिर आपने पूछा कि दरियापंथी गुरुदेव ने मुझे मानस जप और मानस ध्यान करने का निर्देश दिया था, क्या वह भी कर सकता हूँ? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ वह भी किया कीजिए, इसमें कोई प्रतिकूलता और हर्ज नहीं है। वहां से आप घर चले आए। आप वहीं पे रहकर साधन भजन एवं स्वाध्याय में लीन रहने लगे। दुर्गा पूजा का समय निकट आया। बाबा देवी साहब ने धीरज लाल जी को विजयादशमी में भागलपुर आने की सूचना पत्र द्वारा प्रेषित की। उन लोगों ने यात्रा करने का समय स्थिर कर आपको पत्र लिखा। पत्र पढ़कर आप ठीक समय पर कटिहार चले आए और दोनों गुरु भाइयों के साथ बाबा देवी साहब के दर्शनार्थ भागलपुर पधारे। आज मायागंज भागलपुर सत्संग मंदिर में दिव्यासीन परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज की आंखें विस्फारित होकर निहार रही थी। आपके पथ प्रदर्शक गुरु श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी ने आपका हाथ पकड़
बाबा देवी साहब जी के निकट ले जाकर कहा, लीजिए, मैंने आपको सदगुरु देव का हाथ पकड़ा दिया। आपने चरण स्पर्श कर सदगुरु को प्रणाम किया और मन ही मन उन पर अपने को समर्पित कर दिया। बाबा देवी साहब जैसे महान संत सतगुरु को पाकर आप निहाल से हो गए। उनके दर्शन प्रवचन से आपको बड़ी ही शांति और तृप्ति का बोध हुआ। कमाने की झंझट से मुक्त रहकर एकमात्र भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा रखने वाले युवा सन्यासी को बाबा देवी साहब ने कड़ी डांट लगाते हुए स्वावलंबी होकर जीवन व्यतीत करने का कठोर आदेश दिया और कहा कि अस्थायी संपत्ति के लिए कोई काम करो। यदि तुम 100 वर्ष जी गए तो क्या खाओगे? एक सच्चा शिष्य गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? विवश होकर आपको आजीविका के लिए भंगहा, कटिहार और सिकलीगढ़ धरहरा में क्रमशः अध्यापन और कृषि कार्य अपनाना पड़ा। सन 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने स्वेच्छा से आपको शब्द योग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्षों तक केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास करते रहना। दृष्टि योग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्द योग का अभ्यास करना। शब्द योग की विधि अभी मैंने तुम्हें इसलिए बता दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। बीच बीच में आपको बाबा देवी साहब की सेवा करने और उनके साथ भारत के अनेक स्थानों में भ्रमण करने का भी अवसर मिलता रहा। सन 1918 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरहरा में आपने उपासना कुटी, ध्यान कूप बनाकर लगातार 3 महीनों तक एकांतवास पूर्वक तपस्या पूर्ण साधना की, जिसमें आपका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया था। सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिर्वित हो जाने के बाद आपके मन में इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने का प्रबल संवेग सतत उठता रहा। सन 1933 और 34 ईस्वी में आपने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने तक भागलपुर के कुपाघाट की गुफा में शब्द योग की अत्यंत गंभीर साधना की। फलस्वरूप आप आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो गए। अब आपका ध्यान संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर विशेष रूप से रहने लगा। आपने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था, जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिनों के लिए जगह जगह पर वार्षिक सत्संग अधिवेशन होने लगे। इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर 1 दिन के लिए मासिक सत्संग और कभी कभी सत्संग के साथ साथ सामूहिक मास ध्यान साधना भी होने लगी। महर्षि जी का जन सामान्य के लिए उपदेश था कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर मत भटको। उसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग के द्वारा अपने शरीर के ही अंदर खोजो। ईश्वर की भक्ति करने के लिए कोई खास वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने घर द्वार में रहो और पसीने की कमाई से जीवन का निर्वाह करो। सच्चाई और संतोष को अपनाए रहो। अपनी आवश्यकताएं कम रखो, जीवन में सुखी रहोगे। सहनशील और नम्र बनकर रहना सीखो तो तरक्की ही तरक्की करते जाओगे। मेल में बड़ा बल है, इसलिए सत्य व्यवहार अपनाते हुए आपस में मेल से रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को छोड़ दो। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखो। नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान अभ्यास करते रहो। कभी न कभी आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। इस तरह अपने ज्ञान लोक से समस्त संसार को आलोकित करता हुआ आध्यात्म गगन का यह अपूर्व सूर्य 8 जून सन 1986 ईस्वी रविवार को 101 वर्ष 1 माह 11 दिन की आयु में पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त हो गए। महर्षि जी अपने परिनिर्वाण के पश्चात स्वयं व्यक्त और अव्यक्त रूप में समय समय पर अभी भी श्रद्धालु शिष्य भक्तों के लौकिक व अलौकिक जीवन को परम कल्याण का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैंने इस जीवन परिचय का संकलन महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से किया है।